तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ इटली की कुछ नई जानकारी के बारे में। देखो, मेरा हर वीडियो है ना, वो आप ही लोगों के लिए होता है भाई, कि आपको हर जानकारी मिले, क्योंकि आप लोगों ने इटली के ऑलरेडी पेपर भरवा दिए हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ नूलावस्था मिल जाए, उसके बाद में भाई सारी प्रॉब्लम खत्म। नहीं भाई, नूलावस्था मिलने के बाद ही प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन भाई असलियत यही है कि नूलावस्था जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेना, रेफरेंस नंबर आएंगे। उसके बाद में कई भाई वीज़ा लगवाने के लिए गए तो भाई वीज़ा नहीं लगी, ये सच्चाई है। कई लोगों के पासपोर्ट खाली आ गए हैं। तो आपको भाई ये सावधानी रखनी है कि आप लोगों की वीज़ा लग जाए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका मालिक है ना, वो मुकर जाता है कि मुझे इस बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो उस सूरत में आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बाकी भाई यही है कि देखो, आपको सारी जो जानकारी है वो लेकर ही आनी चाहिए इटली। और यहाँ पर आने के बाद कई बार क्या है ना कि एजेंट मुकर जाते हैं, आपको काम नहीं लगाते हैं, मालिक मुकर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते। 10-10, 12-12 महीने हो गए, लोग रूमों में ऐसे ही ठाले बैठे हैं और उनके भाई प्रेफेतुरा ही नहीं हुआ है। यानी पहला काम होता है प्रेफेतुरा का। 8 दिनों के भीतर आपको प्रेफेतुरा में जाना है, जब आप लोग इटली आ जाएंगे। लेकिन एजेंट है कि भाई अगले हफ्ते ले जाएंगे, उसी अगले ले जाएंगे। बहुत सारे भाइयों के ऐसे फ़ोन आ रहे हैं और कईयों के पास काम नहीं है। तो यार काम का मैं यहाँ पर यार कोई मतलब फैक्ट्री का मालिक तो हूँ नहीं, मेरे पास भी लिमिट का ही काम है। और मेरे खुद के रिश्तेदार इतने आए हुए हैं कि यार क्या ही बताऊँ कि उनको काम कैसे लगाऊँ। तो यार काम का मुझे मत ही बोलो, क्योंकि मेरे पास काम है नहीं। तो भाई नूलावस्था तो देखो निकल ही रही है, और 2025 वाले पेपरों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। परमानेंट वाले क्या, अभी तो सीजन वालों में भी लफड़ा चल रहा है, वो लफड़ा क्या है वो आगे वीडियो में बताऊँगा। उसके अलावा कई भाई पूछ रहे हैं कि कन्वर्जेशन वाले पेपर कब निकलेंगे। उसके बाद में कई भाई यहाँ पर कई दिनों से भाई यानी 1-2 साल से यहाँ पर बैठे हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स हमारे कैसे बनेंगे, क्या हम अजील के लिए अप्लाई कर दें। अजील मतलब शरण लेना, तो उसमें भाई खतरा भी है, और कई लोगों के परमानेंट डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं। तो वो किस सूरत में बनती है वो भी बात करेंगे। और एक बंदे को पिछले हफ्ते डिपोर्ट कर दिया, यानी इटली से निकाल दिया। तो भाई आपको क्या सावधानी रखनी है वो भी बताऊंगा। और 1-2 और चीज़ है जो कि आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 2025 वाले पेपरों के बारे में, क्योंकि उसी का इंतजार आप लोग कर रहे हैं। देखो, कई भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बस बता दो कि किस दिन हमारे पेपर निकलेंगे। देखो, ये कन्फर्म तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि उसी दिन आप लोगों के पेपर निकलेंगे, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट का यहाँ पर कर्मचारी तो हूँ नहीं। भाई सुनने में ये आ रहा है कि अगले मंगलवार, यानी आज मंगलवार है, अगले मंगलवार से आप लोगों के जो परमानेंट वाले पेपर है, यानी 5 और 7 तारीख वाले, वो निकलने शुरू हो जाएंगे। और उन्हीं के साथ कन्वर्जेशन वाले पेपर भी निकलेंगे, यानी जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और जिन्होंने परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई किया था, उन्हीं के पेपर उन्हीं के साथ निकलेंगे। तो जो 5 और 7 तारीख वाले वो अगले मंगलवार से आप लोगों के पेपर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तो ये प्रॉब्लम चल रही है कि सीजन वालों में भी लफड़ा चल रहा है। सीजन वालों में क्या हो रहा है कि सीजन वालों में 19 सेकंड वालों के नहीं निकल रहे हैं, और 1 मिनट 29 मिनट वालों के निकल गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है ये किसी को पता नहीं है भाई। 1-2 ऐसे एजेंट है जिनसे मेरी बात हुई थी कल, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पेपर 17 सेकेंड और 19 सेकेंड पे लगे हुए हैं, हमारे नहीं खुले हैं। और कईयों के 1 मिनट 29 सेकेंड 31 सेकेंड है, उनके खुल गए हैं। तो भाई इस साल क्या चक्कर है ये कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चेकिंग करने के बाद ये नूलावस्था दे रहे हैं। तो 5 और 7 तारीख वाले भाई ये नहीं है कि अगले हफ्ते सारों के पेपर खुल जाएंगे, सारों की नूलावस्था नहीं मिलेगी। ये नूलावस्था भाई 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये नूलावस्था भाई मिलने में आपके जुलाई अगस्त तक आ जाएगा, यानी अगले महीने हो सकता है कि आपकी टाइमिंग अच्छी हो, आपका मालिक सॉलिड हो, उसका टैक्स अच्छा दिया हुआ है, तो हो सकता है कि अगले हफ्ते खुल जाए, उससे अगले हफ्ते खुल जाए। और ये टाइमिंग के हिसाब से भी खुलती है। बाकी भाई इनमें भाई टाइम लगता ही रहता है, क्योंकि परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट्स पूरे चेकिंग होने के बाद ही आपको नूलावस्था मिलती है। और सीजन वालों की भाई यदि आपके परमानेंट वाले हैं 5 तारीख वाले और 12 तारीख वाले हैं, तो भाई 99% है कि इस बार आपके कागज निकल जाएंगे। और आपको पता है कि इंडियनों का स्पेशल कोटा भी है, तो भाई आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके डोमेस्टिक वाले हैं तो भाई फिर थोड़ा सा चांस कम है। 2-3 मिनट तक है ना, तो भाई चांस पूरे हैं। लेकिन यदि 2-3 यानी 3 मिनट के बाद आपके डोमेस्टिक के पेपरों की क्लिक डेट हुई है, तो भाई चांस है ना वो 30-40% है। बाकी कई भाइयों के 15 तारीख को क्लिक डेट हुई है, वो कैसे हुई है भाई मुझे पता नहीं। और 15 तारीख 20 तारीख यानी 20 फरवरी, 15 फरवरी या 20 मार्च को किसी की क्लिक हुई है, तो भाई फिर वो डॉक्यूमेंट्स निकलने के चांस है ना 1% है। बाकी इस बार थोड़ा सा चांस तो है, लेकिन 1% है। अब बात करता हूँ उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर भाई मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट खाली आ रहे हैं, यानी आप लोगों को नूलावस्था मिल गई, आपने एजेंट को पैसे दे दिए। क्योंकि एजेंट का सिर्फ इतना ही काम है कि नूलावस्था निकली, आपको नूलावस्था पकड़ाई, और अपने जो भी पैसे हैं भाई 10
10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी आपसे चार्ज करेगा, आपकी बात हुई है, वो पैसे ले लेते हैं। उसके बाद में आप लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद में आपकी वीज़ा लगती है। तो जिस दिन वीज़ा लगती है ना, तो ये नया सिस्टम इस बार ही आया 2025 में, 2023 और 24 में नहीं था कि वीज़ा वाले दिन वो लोग है ना, वो आपका जैसे ही पासपोर्ट आएगा तो वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे यहाँ पर इटालियन मालिक को, जिस मालिक से आपके पेपर भरवाए हैं। वो यदि ये कह देगा ना कि हाँ मुझे इस बंदे की अभी भी ज़रूरत है, तो भाई आपकी वीज़ा लगेगी। यदि उसने ये कह दिया कि भाई मुझे इस बंदे की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए कहता है क्योंकि आपकी जो नुलावस्था है वो हो सकता है कि अगले महीने ना खुले या इस महीने ना आए, 2-3 महीने बाद आए। उसके बाद में आप लोग अपॉइंटमेंट लेंगे, रेफरेंस नंबर आएंगे, उसके बाद में वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, यानी फाइल सबमिट करेंगे। हो सकता है कि इस प्रोसेस में भाई 4-5 महीने लग जाएं। तो 4-5 महीने के बाद हो सकता है कि मालिक का भाई मूड चेंज हो जाए। उस सूरत के अंदर वो मालिक कह देता है कि मुझे इस बंदे की अब ज़रूरत नहीं है। यदि वो ये कह देता है तो उसके बाद में भाई आपका पासपोर्ट खाली आ जाएगा 3-4 महीने के बाद। और मेरे गांव के 2 बंदों का अभी पासपोर्ट खाली आया है 4 महीने के बाद। तो भाई आपको क्या करना है, आपको सावधानी ये रखनी है कि जिस दिन आप लोग वीज़ा के लिए जाएंगे, यानी पहले आप लोगों ने रेफरेंस नंबर ले लिए, अपॉइंटमेंट की डेट आ गई। अब अपॉइंटमेंट वाली डेट है ना, उससे 2 दिन पहले भाई आप लोगों को अपने एजेंट को बोलना है कि भाई मेरी परसों अपॉइंटमेंट की डेट है, अब मैं अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूँ। तो आप मालिक को सचेत कर दो कि भाई मैं वीज़ा के लिए जा रहा हूँ। और उस मालिक के पास हो सकता है कि मेल आए तो वो जवाब दे दे कि ये बंदा मुझे चाहिए। यदि वो जवाब नहीं देता है, उस सूरत में भी आपकी भाई वीज़ा नहीं लगेगी। और उसने जवाब में ये कह दिया कि मुझे इस बंदे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वीज़ा नहीं लगेगी। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि मूलावस्था मिल जाए, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेना है और एजेंट को बार बार भाई कहते रहना है कि मेरी वीज़ा जिस दिन लगेगी ना, उस दिन आप लोग तैयार रहना। और उस दिन आप लोग बता भी देना कि मेरी फलाने दिन वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो उससे क्या है कि वो मालिक को कह देगा और आपकी वीज़ा लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ी भाई अभी प्रॉब्लम आ रही है और ये नियम इसी साल आया 2025 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कन्वर्जेशन का मैंने बता ही दिया, आप लोगों को नुलावस्था नहीं मिलेगी, आप लोगों का नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आप लोग किट है ना, वो पोस्ट ऑफिस में डायरेक्ट जमा करवा सकते हैं। और जैसे ही आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस में किट जमा करवा दिया, आप भाई कहीं भी काम कर सकते हैं, आप फिर उस दिन से परमानेंट है, ठीक है। तो आपको नुलावस्था नहीं मिलेगी, आपका किट जमा होगा डायरेक्ट। तो अगले वीक से आपके भाई पेपर निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में पिछले हफ्ते एक बंदे को डिपोर्ट कर दिया। तो भाई जो भाई यहाँ इटली में रह रहे हैं या जो आने वाले हैं, आप लोगों को भाई ध्यान में रखना है कि किसी भी सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचानी है। यानी उस बंदे ने क्या किया, उसने जो क्वेस्तुरा वाले हैं यानी थाने वाले हैं, उनको फ़ोन करके धमकी दी कि मेरे फिंगर डेट इतने दिन के बाद क्यों आई है, मेरा संजोगन लेट क्यों हो रहा है। और उसने ईमेल भी भेजी, उसमें भी धमकी थी। तो भाई बंदे को पकड़ के प्लेन में बिठा दिया और उसको डिपोर्ट कर दिया। ये पाकिस्तानी बंदा था, जो कि 10 दिन पहले की बात है, आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ी थी। और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है भाई, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, अपने काम से काम रखना है। और सरकारी काम में चाहे कोई भी काम हो, पोस्ट ऑफिस वाला हो, चाहे वो फिंगर वाला हो, क्वेस्तुरा वाला हो या प्रेफेक्टुरा वाला हो, तो इन सारे कामों में भाई आपको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो ये लोग आपको डिपोर्ट कर देंगे। और ये बिल्कुल तैयार है, क्योंकि अभी इटली में ना ये नया सिस्टम चल रहा है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है भाई छापे पड़ रही हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में कई भाई पूछ रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे 2-3 साल बीत चुके हैं, तो क्या हम अजील के लिए अप्लाई कर दें। जिन लोगों को अजील का नहीं पता है, उन लोगों को मैं बता दूं कि अजील ना, उसका अर्थ होता है भाई शरण लेना। यानी आप लोग शरण ले रहे हैं कि हमें कोई हमारे देश में पॉलिटिकल खतरा है या हमें और किसी मतलब आदमी से खतरा है, तो हम यहाँ पर शरण लेना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो टाइम है वो भाई 2-3-4 साल तक लग जाते हैं, यानी 4 साल तक प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद में हो सकता है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, अजील मिल जाए। लेकिन यदि आपको नहीं मिली तो भाई फिर आपको डिपोर्ट कर देंगे, और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया है। तो आपके लिए भाई ये बहुत ही बड़ा रिस्की काम है। बाकी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बहुत सारे हैं जो अजील के लिए अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, आप लोग देख लेना। और भाई यही है कि अजील के लिए आप लोग सोच के अजील अप्लाई करना। और भाई पिछले 2 सालों में ना एजेंटों ने बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। तो इसीलिए भाई मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे रहता है कि आपको हर वीडियो में 3-4 टॉपिक ऐसे बताऊं जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी मिले कि यहाँ पर आएंगे तो कहाँ पर क्वेस्तुरा होता है, कैसे आपके प्रेफेक्टुरा होगा, कहाँ पर आपके फिंगर होंगे, काम कैसे ढूंढे, यहाँ पर गाड़ी का लाइसेंस कैसे ले। इन सारी चीज़ों के ऊपर एक एक वीडियो मैंने बताया और आप लोगों को बताने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों की भाई समझदारी है, आप लोग कितना वीडियो देखते हैं कितना नहीं देखते हैं। बाकी मेरा काम है भाई आप लोगों को बताना। और आप लोग जब यहाँ पर आएंगे ना, तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो कि आने के बाद आपको पता चलेगी। आप लोग अभी सोच रहे हैं कि सिर्फ नुलावस्था मिल जाएगी, उसके बाद में सारी प्रॉब्लम खत्म। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एजेंट भाई गड़बड़ी करते हैं। तो आप
आप लोग भाई पूरी बात करके आया करो इटली, चाहे डॉक्यूमेंट्स की हो, चाहे काम की हो, चाहे पैसों की हो। कई बार क्या है ना कि एजेंट यहाँ पर ज़्यादा पैसे मांगते हैं, यानी 10 लाख या 12 लाख में आपकी बात हुई है, वो वहाँ पर ले लिए, उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद आपसे और पैसे मांगेंगे। तो भाई पूरी बात करके आओ, और जिस एजेंट से पूरी बात करके आते हैं ना उन्हीं लोगों का भाई यहाँ पर फ़ायदा होता है, नहीं तो एजेंट यहाँ पर मुकर जाते हैं। बाकी भाई एजेंटों के बारे में मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मुझे मेल कर रहे हैं कि यार हमें कोई काम लगा दो। काम की समस्या देखो इटली में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आने वाली है, और कल ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था यहाँ पर क्रेजी आने वाली है। क्रेजी मतलब जो आर्थिक तंगी पिछली बार 2008 में आई थी, तो भाई बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में हालत ख़राब होने वाली है। यह था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो कि 2025 वाले जो भी आपने पेपर लगवाए, आप लोगों के पेपर भाई अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। बाकी 99% चांस है कि आपके पेपर आपको मिल जाएंगे यदि डोमेस्टिक वाले नहीं है। तो चलो दोस्तों, ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।